वक्त हमारे सहयोगी रुचि कुमार लखनऊ से लाइव जुड़ गई है। रुचि, बीजेपी ने तो बड़ा सोच समझ के एक ऐसा कैंडिडेट मेरठ की जनता को दिया है जहां पर वो ये जानती है कि हिंदू पोलराइजेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी क्यों परेशान है? ये टिकट क्यों बदला जा रहा है, कैंडिडेट क्यों बदला जा रहा है? देखिए, जब भानु प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था तभी जो मेरठ के समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनके नेता कार्यकर्ता थे, उनको समझ में नहीं आया कि ये कौन है, कहाँ से आए। तो इनके बारे में पता किया गया तो पता चला बुलंदशहर के हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ईवीएम को लेकर जो एक ड्राइव इन्होंने चलाई थी कि जगह जगह ये गए थे, तो इस तरह की जानकारी मिली, लेकिन मेरठ में इनकी अपनी कोई पकड़ नहीं थी। ये बुलंदशहर के रहने वाले थे। अब बुलंदशहर में भी कैसा चुनाव इन्होंने लड़ा 2017 में, वो आपने देखा। नोटा में ज़्यादा वोट पड़े थे और इनको कम पड़े थे। अब मेरठ यूनिट में नाराज़गी पहले से ही थी। कल मीटिंग बुलाई अखिलेश यादव ने। आज भी लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में इस समय मेरठ के जो जिला अध्यक्ष हैं, बाकी कार्यकर्ता नेता हैं, वो मौजूद हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद इनका टिकट कटने का ऑफिशियल ऐलान हो जाएगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है कि इनका टिकट काट दिया गया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। ऐसा बताया जा रहा है उनसे कि आपने चुनाव में ठीक से प्रचार करना शुरू नहीं किया है। जी मीनाक्षी, ऐसी परिस्थिति में अब नया नाम अखिलेश यादव किसका दे सकते हैं? पहले तो इसी बात को लेकर हैरानी हो रही है रुचि, जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं। अखिलेश यादव तो संविधान बचाने के नारे के साथ इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, तो क्या पहले से सोच समझकर कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हुआ? और अब चूंकि एक दमदार कैंडिडेट सामने दिखाई दे रहा है, तो अब समाजवादी पार्टी की लाइन एंड लेंथ क्या होने जा रही है मेरठ में? देखिए, ये तो बड़ा सवाल है जो समाजवादी पार्टी के नेता कैमरे पे तो नहीं बोल रहे, लेकिन बिना कैमरे के हमसे बात करने में कह रहे हैं कि पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब जिस तरह से मुरादाबाद में जो कुछ भी कल हुआ, रामपुर में जो कुछ हुआ, अब आज मेरठ की ये बात आ गई है कि जब कैंडिडेट का नाम का ऐलान करना था तो पार्टी तो बहुत, ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा चुनाव एकदम से अनाउंस हो जाता है और आपको तैयारी का मौका नहीं मिलता। आपको बहुत पहले से पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है। आप कैंडिडेट्स के लिए सर्वे कराते हैं, आप वहाँ के कैंडिडेट से नाम मांगते हैं, उनसे बात करते हैं, वहाँ के वर्कर से बात करते हैं। अखिलेश यादव भी जगह जगह के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुला के मीटिंग करते रहे। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो गया कि ऐसे उम्मीदवार को दे दिया जिसको मेरठ में कोई जानता ही नहीं था? तो नुकसान इससे समाजवादी पार्टी का हो रहा है, ये नेता मान रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इलाके में शाहिद मंजूर पुराने नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, मुलायम सरकार में भी वो मंत्री थे, अतुल प्रधान हैं जो विधायक हैं, इन सबके नाम चल रहे हैं। अब अखिलेश यादव किसको टिकट देते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मीनाक्षी जी, आप रहिएगा हमारे साथ। रुचि, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टी में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी मेरठ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बदल सकती है। कहा यह जा रहा है कि सपा के घोषित प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह को लेकर मेरठ के टॉप लीडर्स के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। हमारी सहयोगी रुचि भी यही जानकारी दे रही है। यही वजह है कि बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने लोकसभा चुनाव से दूरी बना ली थी। मेरठ में जहां कंफ्यूजन है, वहीं रामपुर में भी अखिलेश वर्सेस आजम की जंग देखने को मिल रही है। मुरादाबाद में एफटी हसन के नॉमिनेशन के बाद आखिरी वक्त में समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को मैदान में उतार दिया। टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में ऐसी स्थिति है कि नामांकन करने वाले प्रत्याशी को भी नहीं पता कि वो चुनाव लड़ने जा रहा है या नहीं। इसी कंफ्यूजन की बात रुचि हम कर रहे थे कि कैंडिडेट कैसे बदले जा रहे हैं। या तो पहले सोच समझ के कैंडिडेट उतारे नहीं, कोई डिस्कशन हुआ नहीं, और कैंडिडेट उतार देने के बाद आजम खान की भी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। रुचि, ये हम प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप रामपुर और मुरादाबाद की बात करेंगे, रामपुर मुरादाबाद की आप बात करेंगे तो उस पूरे मसले के पीछे सिर्फ आजम खान है। अब आजम खान पिछले कई सालों से रामपुर मुरादाबाद संभल के जब टिकट्स दिए जाते थे, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो वहाँ पर आजम खान की राय चलती थी। तो अखिलेश यादव उनसे मिलने जेल पहुँचे थे, सीतापुर जेल,
और उन्होंने कहा था कि रामपुर से अखिलेश यादव लड़े और मुरादाबाद में भी उन्होंने कुछ नाम दिए थे और रुचि वीरा को वो टिकट दिलाना चाहते थे। लेकिन अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे रामपुर में, लेकिन आजम खान कह रहे थे कि या तो आप लड़िए या कोई नहीं लड़ेगा। अब परसों वहाँ पे बॉयकॉट का ऐलान समाजवादी पार्टी की स्टेट यूनिट ने कर दिया। आजम की एक चिट्ठी आ गई जिसमें कहा कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे में वहाँ पे चुनाव लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, हम बहिष्कार करते हैं। तो इस तरह की स्थिति थी, तो इसलिए अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को मुरादाबाद में एडजस्ट किया। लेकिन आजम खान की नाराज़गी तब भी खत्म नहीं हुई और वो चाहते थे कि रामपुर में सिर्फ अखिलेश यादव चुनाव लड़े। तो ये जो आजम खान भले ही जेल में बंद हो, लेकिन पार्टी में कुछ सीट्स पर उनकी बात चल रही है जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि आपने मीनाक्षी देखा कि जिस तरह से मुरादाबाद और रामपुर की जो सीट 2019 में सपा ने जीती थी, वहाँ पर इस बार उनको उम्मीद थी कि वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन वहाँ भी चुनाव के पहले ही ऐसा माहौल खराब हो गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रुचि आपका।